वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास अपना चैनल में विश्वास करता हूं। तो स्टूडेंट, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन सभी वीडियो क्लास की आपको सबसे पहले मिल चुके। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मेरा नंबर हर वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 7007659485 में उसको मैसेज करके हेलो आप लिख के मुझको भेज दें, मैं नंबर सेव कर लूंगा। उसके बाद आपको जो भी वीडियो क्लास है पीडीएफ नोट चाहिए होंगे आप मुझसे डायरेक्टली ले सकते हैं। तो चलिए आज हम आपकी नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि न्यू सिलेबस की है R5 के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास है जावा स्क्रिप्ट एंड अंगुलर जेएस। तो ये दोनों लैंग्वेज सेम ही है लगभग, और इन दोनों लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे, इसमें जावा स्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग सीखेंगे। और आपको क्या पढ़ना है वो जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। और अभी तक की जितने भी वेबसाइटें हैं और आने वाली जो वेबसाइट हैं, मेरे को तो नहीं लगता है कि वो बगैर जावा स्क्रिप्ट के संभव हो पाएंगी। तो जावा स्क्रिप्ट को इस समय काफ़ी बड़े स्तर पर सभी जो वेबसाइट हैं सभी में आपका यूज़ किया जाता है अलग अलग कामों के लिए। तो ये आपके एक दैनिक जीवन में आपका ये उपयोग होने वाली वेबसाइट है। और इस समय लेटेस्ट में आपको जो मार्केट में यूज़ हम लोग करते हैं वो CSS जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, इन्हीं सब का हम लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्विस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में, और इसके वेरिएबल क्या होते हैं जावा स्क्रिप्ट के, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट क्या होती है। उसके साथ ही इसमें है आपका जावा स्क्रिप्ट के बॉक्स पॉपअप बॉक्सेस बनाना है, इवेंट बनाना है, बेसिक्स फॉर्म बनाना है, वैलिडेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट में, और इंट्रोडक्शन टू अंगुलर जेएस, और एक्सप्रेशन मॉड्यूल एंड डायरेक्टिव। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमको इसमें पढ़नी है। तो हम इसको आपको समझाएंगे। हो सकता है इसकी एक या दो या तीन वीडियो आपको इसमें हमें बनानी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। आपको पहले इंट्रोडक्शन बताते हैं क्या होता है, उसके बाद हम इसको कोडिंग आपको बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। और पीडीएफ जो हमारे पास अवेलेबल है आप उसको परचेज कर सकते हैं, जो कि 400 रुपये कॉस्ट है। इसमें आपको जावा स्क्रिप्ट के सारा ट्यूटोरियल दिया गया है हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं, आपको दोनों को मिक्स करके हम बताएंगे, पहले जावा स्क्रिप्ट और उसके साथ में डिफरेंट बता देंगे अंगुलर जेएस का क्या होता है डिफरेंट। उसके बाद हम लोग उसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट ये एक आपकी लैंग्वेज है जो कि कौन सी है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। और इसमें बेसिकली दो तरह की लैंग्वेज यूज होती है, मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो एक आपकी होती है क्लाइंट साइड। इसमें दो तरह की आपकी जो है लैंग्वेज यूज होती है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज, और दूसरी होती है आपकी सर्वर साइड। तो दो तरह की आपकी लैंग्वेज में यूज होती है। ये जो आपका होता है ये आपका क्लाइंट को कांटेक्ट करता है, यानी कि आपका जो सर्वर लगा होता है उसके बाद ये आपका मान लीजिए डिवाइस है। तो ये आपका इससे पहले आपको ये जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज सर्च करते हैं तो पहले आपके सर्वर पे जाएगा, उसके बाद आपके पास ये इंफॉर्मेशन आपको देगा। उसके बाद सर्वर साइड है तो पहले ही सर्वर पे जाएगा, उसके बाद आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। तो इस प्रकार से कुछ होता है इससे कनेक्टिविटी। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। तो देखते हैं पहले इसको क्या है, यहाँ पे थ्योरी इसकी जो दी गई है। तो जिसका इस्तेमाल HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ किया जाता है। तो ये जो ध्यान रखें, खाली आप जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपका ये कोई भी जो लैंग्वेज है बिना HTML के वो वर्क नहीं करती है। जैसे कि मान लीजिए आप CSS भी यूज़ करेंगे, या फिर CSS फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, या फिर जावा स्क्रिप्ट, अंगुलर जेएस, या तमाम तरह की जो भी लैंग्वेज है वो HTML के बगैर काम नहीं करेंगी। तो HTML के साथ ही इसको लिखा जाता है। और जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज आपकी लाइटेड लैंग्वेज यानी कि हल्की लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, ब्रैंडन ईच ने 1995 में किया था। ये आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं अगर नोट्स बना रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था, ब्रैंडन ईच ने 1995 में किया था। और ये लैंग्वेज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रेरित है। जावा स्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था, मार्क एंड्रेंसन ने मोशा रखा था। तो ये भी ध्यान रखें, जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था, मार्श एंडरसन ने, ये वैज्ञानिक आप कह सकते हैं या डेवलपर कह सकते हैं, ने क्या नाम रखा था, मोशा। मोशा नाम इसका आपका रखा था। मार्क एंडरसन ने नेटस्केप के फाउंडर हैं। नेटस्केप आपका एक ब्राउजर है, उसके फाउंडर हैं। और उसी साल में उनका नाम लाइव स्क्रिप्ट रखा गया था। बाद में दिसंबर 1995 में सन माइक्रोसिस्टम जो आपकी जावा की कंपनी है द्वारा उसका नाम जावा स्क्रिप्ट रखा गया था। तो इसको आपको पता होना चाहिए, थोड़ी थ्योरी है। जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए HTML के साथ करते हैं, और HTML के बिना जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया अभी, HTML का कोड एक नॉर्मल वेब ब्राउजर पर रन किया जा सकता है,
और जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए वेब ब्राउज़र का इनेबल होना आपका आवश्यक होता है। यानी कि जब आप वेब ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको सेटिंग में एक ऑप्शन मिलता है कि आपका जावास्क्रिप्ट पॉपअप जो है वो इनेबल है कि नहीं। जब वो इनेबल होगा तभी आपका वो सेटिंग्स जो है वो आपका वर्क करेगा। तो आपसे मोबाइल में भी आपको ऑप्शन आता है जावास्क्रिप्ट इनेबल करने का कि वो इनेबल है कि नहीं पॉपअप। तो आप अपना देख सकते हैं आपके ब्राउज़र में जाके कि वो आपका इनेबल है कि नहीं। जब अगर इनेबल ना हो तो आप उसको इनेबल कर लें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको करनी होती है जावास्क्रिप्ट को इनेबल। तो ज़रूर आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर में सेटिंग में आप देखें जाके, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगी। अगर मुझको दिखे कि सेटिंग तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये तो हो गई आपकी सेटिंग। आगे चलते हैं। कुछ ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट पहले से ही इनेबल होते हैं। तो ये हो गई आपकी जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल। अब मैं आपको कंपेयर बता देता हूँ। यानी कि जावास्क्रिप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है जो आपकी इसने बनाई थी, मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ साथ एंगुलर जेएस ये क्या होती है इसको भी आप समझ लें। तो एक जावास्क्रिप्ट एंगुलर जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क, यानी कि फ्रंट एंड आपका वेब फ्रेमवर्क है जो कि यह ओपन सोर्स होता है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और वेब पेजेस को डायनेमिक क्वालिटी प्रदान करता है। उसी प्रकार जैसे कि आपका CSS हम लोग यूज़ करते थे, जैसे कि हम लोग CSS यूज़ करते थे तो उसमें आपको थोड़ी सी डिजाइनिंग कम मिलती थी और उसी के साथ हम फ्रेमवर्क यूज़ करते तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसकी लाइब्रेरीज मिलती थी और अच्छा हम उसमें काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट के साथ एंगुलर जेएस के लेटेस्ट मॉडल जो है उसके साथ हम और ज़्यादा ग्राफिकली उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। तो एंगुलर जेएस जो है वो गूगल द्वारा विकसित किया गया था 2010 में। आपका जो है ये एंगुलर जेएस जो लैंग्वेज है उसको डेवलप किया गया था। दोनों को आप साथ साथ समझ के चले। बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छी है, एडवांस है। आप अगर किसी भी कंपनी में जाने की कोशिश करेंगे तो आपसे यही सब चीज़ें पूछा जाएगा कि आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं कि बैक एंड डेवलपर हैं या क्लाइंट साइड, जो किसी प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उसके बारे में हम आपको बाद में डिटेल में समझा देंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद एंगुलर जेएस जो है वो डायनेमिक भाषा है और एचटीएमएल भाषा स्टैटिक भाषा है। तो दोनों का उपयोग वेब एप्लीकेशन को अधिक कुशलता और गतिशील बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस है। आगे चलते हैं और इसका सिंटैक्स देखते हैं किस प्रकार से। तो जावास्क्रिप्ट जो सिंटैक्स है वो इस प्रकार से बनता है। जावास्क्रिप्ट का कोड स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट यानी कि इससे आपका ओपन होगा और यहाँ से आपका फॉरवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट के साथ ये बंद होगा। तो इसके अंदर ही हमको जावास्क्रिप्ट का जो है वो कोड को लिखना होता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट जब हम लिखेंगे तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, जो भी शुरुआत होगी उसकी SCRIPT। आपका समय अलग अलग होता है। जैसे कि हम CSS फ्रेमवर्क की बात करें तो उसमें हम किस प्रकार से लिखते थे, W3 डैश के साथ हम लोग उसमें कोई भी कोडिंग करते थे। उसी प्रकार से CSS की, तो CSS में हम लोग लिखते थे स्टाइल के साथ जो भी हम ऐड करते थे उसके प्रकार। तो सबके आपके अलग अलग सिंटैक्स होते हैं। HTML के अलग हैं, CSS के अलग हैं, जावास्क्रिप्ट के अलग है। तो इसके साथ हम लोग स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम जो भी तमाम चीज़ें लिखना चाहें वो लिखेंगे। जब इसको बंद करेंगे तो इसी प्रकार से SCRIPT से हम बंद कर देंगे। अब ये तो हो गया आपका सिंटैक्स। अब इसको लिखा कहाँ जाता है वो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन जरूरी नहीं कि है स्क्रिप्ट को हेडिंग में आप लिखें। आप इसको बीच में लिख सकते हैं, टाइटल के साथ लिख सकते हैं, बॉडी के साथ लिख सकते हैं। लेकिन डिफरेंस समझें जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जानना। आप अगर बॉडी के अंदर लिखेंगे, जितने भी डेवलपर होते हैं वो बॉडी टैग का ही यूज़ करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए, क्योंकि इसके अंदर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट। इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कोई मान लीजिए बड़ी वेबसाइट बनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेज ऐड करते हैं, तो ये आपकी वेबसाइट है वो हैंग नहीं करेगी। अगर आप ये सारा कोड जो है बॉडी के ऊपर बनाएंगे, यानी कि टाइटल हेडिंग वाले सेक्टर में बनाएंगे, तो इसके अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो हैंग करेगी। तो इसीलिए डेवलपर जितने भी होते हैं बॉडी टैग के अंदर इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है वो हैंग ना करे और आप स्मूथली उसमें वर्क कर सकें। तो देखिए इसका लिखने का तरीका बेसिकली क्या है। तो ये कोड है स्क्रीन टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट और सम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया और स्क्रिप्ट है इसको बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है। तो जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है तब भी जावास्क्रिप्ट का कोड समान तरीके से एग्जीक्यूट हो पाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका लिखना होता है। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि यहाँ सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है, आपको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे चलिए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आपको फिर से बताते हैं। Ctrl N करते हैं और इसी तरह से आपको लिख के बताते हैं। तो चलिए देखते हैं।
बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वही जो हम शुरुआत करते हैं HTML। तो हमने लिखा है HTML। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज नहीं सेलेक्ट करनी है, आपको HTML की लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हम इसकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर ही करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे HTML। उसके बाद हम सीधे लिख देंगे, यहाँ पे हमको हेडिंग एडिंग की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे यहाँ पे लिखेंगे बॉडी के टैग को। हमने लिखा बॉडी, क्योंकि हम इसको बॉडी के अंदर लिखेंगे। हमने लिखा बॉडी, बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग डाल दे रहे हैं। हेडिंग हम क्या डालेंगे यहाँ पे, तो हाँ बॉडी लिख दें यहाँ पे। तो हेडिंग के अंदर हम डाल दे रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए जावा स्क्रिप्ट का कोड किस प्रकार से किया था, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल, जावा स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम यहाँ पे। हमने हेडिंग को यहाँ पे बंद कर दिया। ये हो गई हमारी हेडिंग, ठीक है। अब अभी जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं हुआ, अब यहाँ से हम लिखेंगे स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जावा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखा, स्क्रिप्ट। और इसके जो कोड होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो आपको समझाते हैं। तो इसको लिखते हैं, पहला हम जो कोड लिखे हैं वो हम सिंपल सा टेक्स्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो टेक्स्ट प्रिंट के लिए, इसके लिए जो हम लोग टैग यूज करते हैं HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट का, उसको क्या यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखा हमने, डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट के लिए राइट, यानी कुछ हमको लिखना है तो टेक्स्ट राइट। इसी तरह तमाम तरह के टैग होते हैं, वो आपको हम समय समय बताते रहेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं राइट, और उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के अंदर हम लोग इन डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ कोई वैल्यू को लिखेंगे, और लास्ट में सेमी कॉलन के साथ उसको क्लोज करेंगे, जिससे कि आपका ब्राउजर जो है वो समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे अब प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर नहीं लगाएंगे उसके बाद आप कोई और वैल्यू ऐड कर देंगे तो वो आपका एरर आपको शो करेगा। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं H4। H4 हमने डाली हेडिंग, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ हमने इसको ओपन किया, और यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। हम प्रिंट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, तो इस प्रकार से। और इसको हम बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे H4 के साथ इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, और लास्ट में सेमी कोलन। ये आपको प्रोग्राम इस प्रकार से लिखना है। और बॉडी यहाँ पे बंद हो गई, नीचे आते हैं HTML को बंद कर देते हैं। तो ये आपका जो है प्रोग्राम बन गया स्क्रिप्टिंग का, देख सकते हैं सारे प्रोग्राम, ठीक है। तो सिंपल सा इस प्रकार से आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाए। अब इसको हम सेव करते हैं, Ctrl+S दबाते हैं, और इसको हम सेव करेंगे जावा डेमो .html नाम से हम सेव करेंगे। ये हमने सेव कर दिया। अब इसको रन करा कर देखते हैं। तो हमने रन कराया तो आपको क्या मिला, जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था। जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल और हेलो वर्ल्ड हमने हेडिंग ली थी 4। तो इस प्रकार से जावा स्क्रिप्ट का कोड हम लोग लिखते हैं। हमने कहाँ पे यूज़ किया, बॉडी के अंदर। आप चाहे तो इंटरनल यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि हेडिंग के साथ आप उसको लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है, इसी प्रकार से इसके कोड हम लोग लिखते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हैं, तो ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं आपको बताऊंगा, जो जो आपके सिलेबस में है वो आपको सिंपल सा बताऊंगा। तो ये सिंटेक्स हो गया, आगे चलते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अगर आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे समझ लें एग्जाम्पल क्या, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट राइट एक ऐसा स्ट्रिंग HTML टैग भी इस्तेमाल में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डॉक्यूमेंट हमने लिखा। अब इसको मान लीजिए आपको बोल्ड करना है, यानी कि बोल्ड करने के लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसी के साथ हम क्या यूज़ कर देंगे, हमने हेडिंग यूज़ की थी यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये बोल्ड हो जाएगा। तो लिख देंगे STRONG। हमने स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ कर लिया यहाँ पे इसको बोल्ड करने के लिए। और इसी के साथ ही देखिए वो बंद भी होगा आपका, तो गलती ना करें बिल्कुल भी। STRONG स्ट्रॉन्ग टैग को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र पर रन करा कर देखते हैं। तो देखिए आपका जो फॉन्ट है वो तो यहाँ पे हमने स्किप का जो टाइपिंग था वो भी हमने डाल दिया, और उसके बाद हम इसको सेव करेंगे तो आपको जब इसको रन कराएंगे तो आपका जो है वो बोल्ड हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए बोल्ड हो गया। तो सिंपल सा है। आगे चलते हैं। अगर आपको कमेंट डालना है तो कमेंट किस प्रकार से लिखेंगे आपके जावास्क्रिप्ट में। मान लीजिए आपको इसको ब्लॉक करना है, तो इसको ब्लॉक करने के लिए या तो आप ये कर दें, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दें, इससे ब्लॉक हो जाएगा, या फिर आप स्टार भी लगा सकते हैं, तो आपका पूरा पैराग्राफ है और नीचे का वो ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको खाली इतने ब्लॉक करना है तो यहाँ पे लगा के सिंगल सा
आपको फॉरवर्ड स्लैश का स्टार लगाना है और इधर स्टार के साथ बैकवर्ड स्लैश, तो पूरी वो लाइन ब्लॉक करेगा। और खाली आप सिंगल यहाँ लगा के यहाँ छोड़ देंगे तो पूरा नीचे तक का पैराग्राफ आपका जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जरूर ध्यान रखें, कमेंट को अगर ब्लॉक करना है किसी लाइन को तो इस प्रकार से कमेंट वहाँ डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं, यूजिंग प्लस ऑफ कंकेटेनेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें कुछ ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, तो उन ऑपरेटर को देखते हैं पहले। तो पहले ऑपरेटर से पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारा टॉपिक है इसमें, जो कि है वेरिएबल। तो वेरिएबल के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चलिए वेरिएबल देखते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपका एक्सटर्नल फाइल होती है, एक आपकी इंटरनल फाइल होती है, तो उसको किस प्रकार से लिखते हैं उन सबको देखते हैं। और ये कमेंट मैंने डालना आपको बता दिया, सिंगल लाइन कमेंट है, मल्टीपल लाइन कमेंट है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल ये है। तो इससे पहले देख लेते हैं जो हमारे पास है ये जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। तो एचटीएमएल जो है स्क्रिप्ट में एक जावास्क्रिप्ट फाइल को दूसरे एचटीएमएल फाइल में इंपोर्ट किया जा सकता है, जिसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट फाइल डॉट जेएस एक्सक्यूशन को सेव करना होता है। तो यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट लिखी और उसके साथ हमने जो उसकी जो एक्सटेंशन ली, स्क्रीन सोर्स हम जहाँ से ले रहे हैं डॉट जेएस, उसको आप लिंक करा सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल जैसे कि आप सीएसएस में करते थे, हम दूसरे फाइल में सेव करते थे सीएसएस को और उसका कोड यहाँ पे ले सकते थे। ये हम इसलिए करते हैं जब हमको ज़्यादा पेज बनाने होते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट हैंग ना हो, आप करें, आपको ज़्यादा कोड अगर लिखने हो तो उसके साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सिंपल सा है, जहाँ भी आप अपने कोड को सेव कर रहे हैं ओपन करके यहाँ पे अपना एक फाइल बना लें जेएस की जावास्क्रिप्ट नाम से, और उसके अंदर आप इसको सेव कर सकते हैं। जो भी आप फोल्डर बना रहे हैं यहाँ पे मान लीजिए, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे जावा जेएस नाम से आपने बना दिया, और इस फोल्डर का लिंक आपने जो अपने एचटीएमएल की आप जो कोडिंग करेंगे यहाँ पे उसमें आपने कर दिया। तो सिंपल सा ये आपको करना है, वही चीज़ यहाँ बताएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए वही यहाँ पे इन्होंने स्क्रिप्ट कोड ऐड कर दिया आपका पेज का, और नीचे पे स्क्रिप्ट टाइप लिख दी, सिंपल सा कोड यहाँ डाल दिया हेलो वर्ल्ड, वो आपका प्रिंट होके आ गया। यानी कि कोड जो हम लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे फिर बॉडी के अंदर आपके। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कमेंट है, जो सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट के लिए आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से कमेंट डालते हैं। डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ आप कमेंट डाल सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट डालना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए यानी कि आपको स्टार का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपल सा है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल पे आते हैं और वेरिएबल को देखते हैं किस प्रकार से है। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर किया जाता है, और वेरिएबल पर कौन सी भी डेटा टाइप आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। कौन सी मतलब, यानी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए var कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, जब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, var का, var। ठीक है, जरूर आप ध्यान रखें। उसके बाद वेरिएबल में नाम की शुरुआत जो है AZ यानी कि सारे कैपिटल से या अल्फ़ाबेट से, अंडरस्कोर से, डॉलर साइन से आप कर सकते हैं। वेरिएबल की शुरुआत न्यूमेरिकल से नहीं हो सकती है, लेकिन वेरिएबल जो है अल्फा न्यूमेरिक हो सकते हैं, यानी कि A1 A5 इक्वल टू 5 आप लिख सकते हैं, लेकिन खाली न्यूमेरिक लिखना चाहेंगे तो वो आपका नहीं लेगा। वेरिएबल जो है केस सेंसिटिव होते हैं, तो ये जो ध्यान रखें, ए और ए दोनों में अलग अलग वेरिएबल हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया, जैसे कि आप लिख रहे हैं वेरिएबल, चलिए इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं यहाँ पे लिख के किस प्रकार से काम करता है। तो हमने ये कोड लिख लिया, और डॉक्यूमेंट राइट के अंदर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ किसकी दे रहे हैं, ए की। वैल्यू ऑफ ए की हम दे रहे हैं इस, क्या है हमारी इस वैल्यू इस प्लस ए, ये हम वैल्यू दे रहे हैं, नीचे है। स्क्रिप्ट को हमने बंद किया, तो वैल्यू ऑफ क्या आपका प्रिंट आएगा 5। 5 कब आएगा, जब यहाँ पे हम वेरिएबल देंगे। तो हमने लिखा var a इक्वल टू 5, यानी कि वेरिएबल हमने क्या दिया आपका, यहाँ पे हमने दिया a की वैल्यू जो है 5 है। इसको जरूर ध्यान रखें, से इन्वर्टेड कॉमा से आप क्लोज कर दें। इसको सेव करते हैं, रन करा कर देखते हैं कि आपको प्रिंट होके आता है। तो आपको प्रिंट होके आया वैल्यू ऑफ a इज 5, यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। तो आपको इस प्रकार से जावास्क्रिप्ट में प्रिंट हमें करना होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सा है। यानी कि वेरिएबल हम लोग इस प्रकार से यूज़ करते हैं। वेरिएबल लिखा a बराबर 5, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ a की हमको निकालनी थी प्लस के साथ, तो कितनी आई यहाँ पे 5, आउटपुट आपका मिल गया।
तो इस प्रकार से है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका क्या है, तो वेरिएबल जब डिक्लेयर किया जाता है तो अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, मतलब वेरिएबल पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं होती है, यह ध्यान रखें। तो जैसे कि मान लीजिए आप देते हैं वेरिएबल ए डॉक्यूमेंट राइट टॉप, और यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई आपने वैल्यू नहीं दिया, यानी कि आपने खाली ए दिया, तो ये वैल्यू आपकी कोई स्टोर नहीं करेगा, आपको ए प्रिंट नहीं करेगा, आपको कोई वैल्यू जरूर देनी होगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए अनडिफाइंड आपको शो करेगा, तो ये जरूर ध्यान रखें। उसके बाद है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इन जावास्क्रिप्ट। जब वेरिएबल क्रिएट किया जाता है तब भी वेरिएबल इनिशियलाइज किया जाता है, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद भी इनिशियलाइज किया जाता है। किस प्रकार से, तो यहाँ पे कोड आपको दिया गया है सिंपल सा, उसको समझते हैं। तो वेरिएबल ए बराबर हमने लिखा यहाँ पे, वेरिएबल ए दिया हमने, नीचे लिख रहे हैं ए बराबर 5, ठीक है। उसके बाद हमने लिया वेरिएबल बी बराबर 10, ये हमने दिया, और इसके लिए हम अलग अलग प्रिंट कराएंगे वैल्यू यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट राइट, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें दो वैल्यू यहाँ पे मिली है। तो एक में आपका 5 प्रिंट होगा, एक में आपका 10 प्रिंट होगा। वेरिएबल इस ए की वैल्यू है आपकी ये, और यहाँ पे कर देंगे हम बी, और उसके साथ ही हम बी आर को यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया वो भी आपको बता देते हैं। बी आर को यहाँ पे इसलिए यूज़ किया गया है जिससे कि आप जो उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर सके। नेक्स्ट लाइन में अगर आप प्रिंट करना है तो बी आर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि लाइन को ब्रेक करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हमने लाइन को ब्रेक कर दिया इस प्रकार से, और वही चीज़ यहाँ करेंगे, हम प्लस लगाएंगे। तो ये आपको बेसिकली करना था। इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर दिया, ये आपकी वैल्यू हो गई दोनों कंप्लीट। तो अब इसको सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो जैसे आप रन कराएंगे तो आपको दो वैल्यू प्रिंट होंगी, यानी कि वैल्यू इज ए की है 5, और यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आपको बी करना है जिससे कि आपको सही से प्रिंट हो। वैल्यूज बी इज 10, यानी कि ए की वैल्यू हमने कितनी दी थी 5, और बी की वैल्यू यहाँ पे 10 दी थी, तो वो आपकी प्रिंट होके आ गई। तो इस प्रकार से भी आप वेरिएबल को इसमें प्रिंट कर सकते हैं, तमाम तरह के वेरिएबल प्रिंट कर सकते हैं। हम आपको आगे वाली वीडियो में बताएंगे, यहीं तक रखते हैं क्योंकि आपका काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, और जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इसमें टॉपिक अच्छे हैं, ज़्यादा टॉपिक हैं, तो हो सकता है 3 से 4 वीडियो इसमें आपको बनानी पड़े। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और PDF नोट परचेज करनी तो मुझको मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और कंटिन्यू इसी प्रकार से हम चलाएंगे।